हम कश्मीर है, हम कश्मीर है। आप लोगों ने बताया बदनाम करना ना, ये मकसद है आप खुद कर रहे हैं, हम तो नहीं आप कर लोग साइड पे रहे, खड़े हम तो हो। नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, आप लोग खुद कर रहे हमारी सिर्फ अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम अनकंफर्टेबल मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे औरतें आती हैं औरत मार्च के वाले से, वो सोसाइटी को गाइड नहीं कर पाती कि आखिर ये औरत मार्च का मतलब क्या है। आप मेरी ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगी? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, औरत और बच्चियों को जो रेप किया जाता है, छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है, हमने हक लेने नहीं आए, ये टाइम पास करने आई हैं। आप इनका शोर गुल सुन लें, इनके गाने सुन लें। ये जैसे फिल्मों में पार्टी होती है, ये उस तरह का माहौल बना हुआ है, इस तरह से हक लिए जाते हैं। नहीं, खुद मुख्तार होना चाहिए, वो बात आपकी ठीक है। क्या शोहर को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बीवी को कह दे मुझे पानी पिला दो, मेरे कपड़े धो दो, जो बर्तन है उसे साफ कर दो? क्या वो हक नहीं है मर्द को? हक जा रहा है, ठीक है, रात 1-1, 2-2 बजे तक आ रहा है। बाप की डांट से बचने के लिए बहन ही उसको सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई मैं कुंडी खोल दूंगी, तू अंदर आ दे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं औरत मार्च में, जहां पे मेरे साथ मौजूद है एक नौजवान जिसके प्ले कार्ड को फाड़ दिया गया है। आइए नाज़रीन से जानते हैं कि आखिर क्यों ये प्ले कार्ड फाड़ दिया गया और आखिर इसमें लिखा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा, ठीक तो नहीं हूँ सर। आपने अगर देखा हो तो मुझे धक्के भी मारे गए हैं, मुझे मुक्के भी मारे गए हैं, मुझे मेरा प्ले कार्ड भी फाड़ दिया गया, ठीक है जी जी, ये मैंने देखा है, लेकिन आखिर क्यों आपको ये आपके साथ ये हुआ और ये आखिर प्ले कार्ड पे लिखा क्या हुआ था? सर आप तारीख उठा के देख लें, जिसने हक में बोला है वो बंदा हमेशा रगड़ा गया है। मैंने ये लिखा था कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान को संभाले, बाकी सब कुछ मर्द संभाल लेगा। मैंने कहा था से नो टू औरत मार्च। इस तरह के औरत मार्च को मैं प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लाम का नफाज है। मैंने उस औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझे बता दें जो आप नारा लगा रही हैं कि औरत का नारा आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किसको मुखातिब करके कह रही हैं? उन्होंने आगे से यही कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब ये कि उनके पास कोई जवाब नहीं। ये औरतें इधर कोई हक लेने नहीं आई, ये टाइम पास करने आई हैं। आप इनका शोर गुल सुन लें, इनके गाने सुन लें। ये जैसे फिल्मों में पार्टी होती है, ये उस तरह का माहौल बना हुआ है, इस तरह से हक लिए जाते हैं। यार खुदा का खौफ करें। ऑडियंस को आप गाइड करना चाहें कि आखिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है? ये आज से 2 साल पहले एक लोगो यानी कि एक चार्ट पे एक गलती से लड़की ने लिख दिया होगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो मीडिया वालों ने हाईलाइट करके उस बात को इतना ज़्यादा फैला दिया, वो आज तक चल रहा है। यानी कि हर आने वाले औरत मार्च में भी वही चलेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मेरे थॉट से ये होता है कि आजकल आप देख लें कि हर जगह जो भी न्यूज़ खोल के देख लें, सबसे पहले आपको ज़्यादती की न्यूज़ मिलेगी कि बच्चे के साथ ज़्यादती होगी। खास तौर पर लड़कों के साथ भी ज़्यादती होती है, जो बच्चे होते हैं। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम लोग अपना जिस्म अपना मर्जी, ये हम लोग कह सकते हैं कि जब तक हमारा अपना मर्जी नहीं होगी, हम लोग किसी को हाथ नहीं लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। चाहे वो हमारा हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे वो हमारी बहन क्यों ना हो, हम लोग अपनी मर्जी से हम लोग अपने जिस्म को टच करने नहीं देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे औरतों को ये भी कहते हुए सुना है कि अपने कपड़े खुद धो, अपने बर्तन खुद साफ करो, अपने जूते खुद पॉलिश करो। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, औरत को गुलाम थोड़ी ना होती है, औरत नौकरानी थोड़ी ना होती है कि आप लोग के घर आए और आप लोग की नौकरानी आप लोग के खानदान को देखें या फिर आप लोग का गुलामियाँ करें। औरत का नाम गुलामी नहीं है। औरत का नाम होता है कि एक पाक चीज़ होती है, यानी कि औरत का नाम गुलामी बिल्कुल नहीं है कि उसको आप अपने घर शादी करके अपने घर लेके जाएं, फिर उससे गुलामियाँ कराएं, अपने माँ बाप की गुलामियाँ कराएं, अपने जो भी कह सकते हैं उसकी गुलामी कराएं। इसका नाम गुलामी नहीं होता। वो एक काम करने वाली औरत नहीं होती, वो एक अपने खुद मुख्तार भी होना चाहिए औरत को। नहीं, खुद मुख्तार होना चाहिए, वो बात आपकी ठीक है। क्या शोहर को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बीवी को कह दे मुझे पानी पिला दो, मेरे कपड़े धो दो, जो बर्तन है उसे साफ कर दो? क्या वो हक नहीं है मर्द को? हक तो बिल्कुल है, लेकिन औरत की इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर औरत का दिल नहीं करेगा, वो नहीं करेगी। फिर घर की सफाई कौन करेगा? काम वाली रख ले। औरत और बच्चियों को जो रेप किया जाता है, छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है, हमने इसलिए हम लोग आज़ादी के लिए निकले हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है वो बंद किया जाए।
सॉरी, ये जो 7 गाने लगे हुए हैं, गाने गाने जो लगे हुए हैं, अब ये मार्च का हिस्सा है तो इसी वजह से इन्होंने गाने लगाए हुए हैं। और ये मंशूर क्या, बेसिक मंशूर क्या आपका? बेसिक मंशूर यही है कि औरत के ऊपर जो जुल्म किया जाता है वो बंद किया जाए, आज़ादी दी जाए, उसको हक दिया जाए, निकाह करने का हक दिया जाए, बाहर काम करने का हक दिया जाए और विरासत में हिस्सा दिया जाए। और आप क्या समझती, पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं है? पाकिस्तान में कुछ हिस्सों में आज़ादी है। आप दूसरे बलोचिस्तान देख लें, आप सिंध जाके देख लें, वहाँ पे औरतों को किस तरह बनी किया जाता है, किस तरह कत्ल किया जाता है, आप खुद देख सकते हैं और हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं किस तरह उनके साथ ज्यादती की जाती है। हम इसी वजह से निकले, पूरी दुनिया में जब औरत आज़ाद है तो पाकिस्तान में भी औरत को आज़ाद किया जाए। और जो लोग कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वेस्टर्न कल्चर जो है, ये वेस्टर्न कल्चर आपने कहीं देखा है? वेस्टर्न कल्चर पाकिस्तान में ओबियसली हम लोग इस्लाम के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और इस्लाम के मुताबिक ही काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे पता चला था कि आप खुद एक एंकर पर्सन है, इस वाले से आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एंकर पर्सन हूँ, रिपोर्टर भी हूँ, फ्रॉम डेली न्यू मीडिया से बिलोंग करती हूँ और सिटी 42 पे भी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, इस औरत मार्च के वाले से आपका क्या कहना है? औरत मार्च के हवाले से मैं यही कहूँगी कि एक लड़कियों के लिए जो दिन स्पेसिफिक किया गया है नेशनलिज्म की तरफ से, तो ये होना चाहिए। शादीशुदा लड़की है तो वो बॉयफ्रेंड क्यों रखेगी? ठीक है ना, वो क्यों रखेगी? अगर उसने रखा भी है तो उनका अपना पर्सनल मामला है, ठीक है ना, इसमें हम लोगों को घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक स्लोगन पूरे मीडिया में हाईलाइट हुआ आज से 2 साल पहले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना, तो उसी को ही हमारे मीडिया ने पकड़ा, ठीक है, एक पॉइंट पे, और हर एक औरत मार्च पे, और ये मैं 100% लिख के कह सकती हूँ कि ये आज तो 3रा साल है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी का सवाल पूछते हुए। आगे जितने साल भी चल रहे हैं ना, अगर उससे भी बढ़ के एक स्लोगन आ गया ना, है ना, तो उसके पीछे सब मामले पड़ जाना है, ठीक है ना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और क्या कहे फिर, तेरा जिस्म हमारी मर्जी? नहीं ना, इस पॉइंट पे तो नहीं ना कह सकते। तो हम लोगों ने उनके स्लोगन्स जो भी लिखे हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर बीती हुई है तो उन लोगों ने लिखा है ना, है ना, तो ये पॉइंट है। अच्छा, आप खुद एक एंकर पर्सन, आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे औरतें आती हैं औरत मार्च के वाले से, वो सोसाइटी को गाइड नहीं कर पाती कि आखिर ये औरत मार्च का मतलब क्या है। आप मेरी ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगी? बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक लड़की समझदारी, लड़कों के मरीज में ज्यादा समझदार होती है, ठीक है ना। अगर लड़के की एज नहीं, लड़के भी समझदार होते हैं। नहीं, कोई हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, ठीक है, लड़के भी होते होंगे, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ कि एक लड़की लड़कों के निस्बत ज़्यादा समझदार होती है। अगर लड़का बाहर जा रहा है ना, उसने बेवकूफ़ी कुछ कर दी है तो उसकी बहन उसको बताने का हक रखती है कि हाँ भाई, ये तुम गलत चीज़ करो, नहीं इस तरीके से करना है। आपने वो तो कहावत सुनी होगी और देखी भी होगी, अगर भाई बाहर आवारा जा रहा है, ठीक है, रात 1-1, 2-2 बजे तक आ रहा है, बाप की डांट से बचने के लिए बहन ही उसको सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई मैं कुंडी खोल दूंगी, तुम अंदर आ जाए, ठीक है ना, तो ये बात है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना, इसमें कितनी सदाकत और कितनी सदाकत नहीं है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासिन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।